हेलो एवरीवन। तो फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था, इंटरनेट ब्रेकडाउन के कारण पहला पार्ट आपका बीच में रह गया, नहीं तो उसी में ही एक वीडियो में हम पूरा कंप्लीट कर रहे होते। नो इशू, विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स कंप्लीट द सेशन, है ना। कंप्लीट करते हैं टॉपिक को। तो मेरे दोस्त, व्हाट वी वर डिस्कसिंग कि फ्लो स्टीप से माइल्ड हो रहा था। द फ्लो वाज फ्रॉम स्टीप टू माइल्ड। तो स्टीप से माइल्ड जा रहा है तो सिंपल सा बात है, आपका जो एनडीएल है स्टीप में सीडीएल के नीचे होगा और माइल्ड में जो एनडीएल होगा वो सीडीएल के ऊपर होगा। ठीक है। अब यहाँ पे बिकॉज देर इज नो कंट्रोल सेक्शन, क्योंकि यहाँ पे सुपर क्रिटिकल है, कंट्रोल सेक्शन अप स्ट्रीम कुछ भी नहीं है, दिस इज सब क्रिटिकल, कंट्रोल सेक्शन डाउन स्ट्रीम कुछ भी नहीं है। सो पानी हो गया लापरवाह, है ना, पानी हो गया दीवाना, और पानी करेगा जंप। जंप अपने अनुसार करेगा, तुमको नहीं बताना है। तो पहला क्राइटेरिया जंप लिया, सीडीएल पे पहुंचा और फिर ये एनडीएल को टच किया, तो पहला प्रोफाइल आपका क्या बना, जंप S1। ठीक है। दूसरा तरीका क्या होगा, भैया पानी बोला ठीक है, पहले इस तरीके से सीडीएल पे जाओ और फिर जंप मार के एनडीएल पे पहुंचो। सो दिस इज जंप, और ये आपका माइल्ड है तो दिस इज ये आपका M3 हो गया, और फिर आपका क्या मारा, जंप। सो यहाँ पे दो प्रोफाइल पॉसिबल है, एक JS1 और दूसरा M3J। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन MSQ में पूछे जा सकते हैं। ठीक है सर, क्लियर है बात। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। सो लेंथ ऑफ वाटर सरफेस स्लोप, तो बेसिकली ये आपका बनाते हैं हम लोग यूजिंग द डायरेक्ट स्टेप मेथड। ठीक है। तो डायरेक्ट स्टेप मेथड में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, वी गो फॉर द प्रिज्मेटिक चैनल। तो हमने दो सेक्शन लिया, ये आपका नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है, हमको लेंथ ऑफ फ्लो प्रोफाइल बताना है। ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे y1 है, यहाँ पे y2 है। एनर्जी दिस इज y2, दिस इज y1, ये आपका फ्लो है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एनर्जी E1 है, यहाँ पे एनर्जी E2 है। तो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन था d/dh इज इक्वल टू S0 माइनस SF। तो यहां से हमको जो लेंथ ऑफ फ्लो प्रोफाइल जिसको हम डेल्टा एच बोल रहे हैं, इसको हम कैसे लिखते हैं, E2 माइनस E1 अपॉन S0 माइनस SF बार। ठीक है। इस तरीके से जहां E2 E1 इज द एनर्जी, दैट इज स्पेसिफिक एनर्जी एट द डाउन स्ट्रीम माइनस स्पेसिफिक एनर्जी एट द अप स्ट्रीम, S0 इज द बेड स्लोप, SF बार इज द एवरेज फ्रिक्शनल स्लोप। अभी कैसे निकलेगा देखो, हमारे पास क्या फॉर्मूला, Q इक्वल टू 1/n इंटू ए इंटू आर का पावर 2/3, आर का पावर 2/3 इंटू एस का पावर 1/2, यही फॉर्मूला मेरे दोस्त। अब हमको यहाँ एस एफ बार दैट इज एवरेज चाहिए। तो अगर ये एस एफ बार है तो आर आपका आर एवरेज हो जाएगा, एरिया आपका एरिया एवरेज हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या, 1/n बी इंटू वाई एवरेज इंटू आर एवरेज का पावर 2/3 इंटू एस एफ बार का पावर 1/2। ठीक है। तो यहां से अगर हम y एवरेज की बात करेंगे तो y एवरेज क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2/2। ठीक है, y1/2 निकालेंगे, वहां से y एवरेज आ जाएगा। r एवरेज कैसे निकलेगा, r1 प्लस r2/2। ठीक है बात, क्लियर है बात। तो ये हो गया। तो इस तरीके से हम डेल्टा एच लेंथ ऑफ फ्लो प्रोफाइल हम बता सकते हैं। अब यहां पे अगर मेरा सवाल क्या आ रहा है, यहां पे मेरा सवाल ये आ रहा है कि मेरे को क्या निकालना है, डेल्टा एच चाहिए, लेकिन फॉर अ वेरी वाइड रेक्टेंगुलर चैनल चाहिए, फॉर अ वेरी वाइड रेक्टेंगुलर चैनल चाहिए। आई नीड दिस फॉर अ वेरी वाइड रेक्टेंगुलर चैनल। मुझे किसके लिए चाहिए, वेरी वाइड रेक्टेंगुलर चैनल चाहिए, मतलब विड्थ इज वेरी मच ग्रेटर देन वाई। तो अगर विड्थ वेरी मच ग्रेटर देन वाई होता है, आर बराबर वाई एवरेज हो जाएगा, आर बराबर ए बाई पी, आर विल बी इक्वल टू वाई फॉर अ वेरी वाइड रेक्टेंगुलर चैनल। तो ये क्या हो जाएगा, वाई एवरेज टू दी पावर 5/3 हो जाएगा। देखो Q बाई बी को हम स्मॉल q लिख रहे हैं, दिस इज इक्वल टू 1/n इंटू वाई एवरेज का पावर 5/3 इंटू एस एफ बार का पावर 1/2। हमको क्या चाहिए, एस एफ बार चाहिए, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन वाई एवरेज का पावर 10/3। ये फॉर्मूला दिमाग में रखेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है। ये फॉर्मूला दिमाग में रखेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे इसके कुछ डिमेरिट्स है, ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव के लिए काम आ जाएगा। इट इज लेस एक्यूरेट, और ये तभी वैलिड है जब आपका
चैनल क्या प्रिज्मेटिक है। अगर नॉन प्रिज्मेटिक होगा तो ये वैलिड नहीं होगा। अब क्योंकि हम ओपन चैनल फ्लो प्रिज्मेटिक के लिए पढ़ ले तो हम अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, तो मेरे दोस्त रैंक बूस्टर बैच, जहां पे हम लोग क्या दे रहे हैं, वी आर प्रोवाइडिंग स्मार्ट नोट्स, वी आर प्रोवाइडिंग 65 टेस्ट, ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल रहा है, मॉक टेस्ट आपको मिल रहा है, हॉट टॉपिक टेस्ट मिल रहा है और टेस्ट की एनालिसिस, ये सब कुछ मिल रहा है। प्राइस अगर बात करें, इट इज वेरी रीजनेबल, 2299, उसमें भी अभी एक्स्ट्रा 20% ऑफ चल रहा है, विच इज वैलिड फॉर लिमिटेड पीरियड। तो अगर आप प्लान करो, फटाफट जुड़ जाएंगे और मेरे साथ मेरे जर्नी पे चल पड़ेंगे। चलिए सर, अब बढ़ते अपने अगले चैप्टर पे, दैट इज हाइड्रोलिक जंप। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज हाइड्रोलिक जंप। हाइड्रोलिक जंप, हाइड्रोलिक जंप। तो सर हाइड्रोलिक जंप अभी जस्ट हमने देखा कब होता है, जब फ्लो कहां से कहां जाता है, सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल। जब पानी बेगाना हो जाता है, पानी लापरवाह हो जाता है और अपना मर्जी से चलने लगता है, तब वहां पे हाइड्रोलिक जंप क्रिएट होता है। तो ये किस केस में आता है, इट कम्स अंडर द केस ऑफ, इट कम्स अंडर द केस ऑफ रैपिडली वैरीड स्टेडी फ्लो। सही बात गलत बात, सही बात गलत बात, एकदम सही बात। इट कम्स अंडर द केस ऑफ रैपिडली वैरीड स्टेडी फ्लो, यस एकदम। अब ये जो होता है ये हम करवाते हैं एक्चुअल में, वी वांट द हाइड्रोलिक जंप टू अकर, व्हाई, बिकॉज यहां पे हमको क्या करता है, एनर्जी डिसिपेशन आसान होता है। जब ये होता है तो टर्बुलेंस क्रिएट होगा, एनर्जी डिसिपेट होगा, ठीक है। तो इसके कारण से आपका जो प्रेशर जनरेट होता, प्रेशर क्रिएट होता है, वो क्या हो जाएगा, इट विल होल्ड द सॉइल बीनीथ की वो बाहर आके निकल ना जाए, पाइपिंग फेलियर से बचा सके। मिक्सिंग, क्योंकि टर्बुलेंस क्रिएट होता है तो केमिकल के मिक्सिंग के लिए यूज होता है। ऑल्सो इट इज यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड के प्यूरिफिकेशन के लिए यूज होगा, सॉल्ट्स को डिसोसिएट करेगा और आपको वो प्योर करेगा, ठीक है। सो देयर आर सर्टेन assumptions दैट वी नीड टू टेक। ये जो बात बोल रहे हैं ये आपके एमएसक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखिए। पहला बात, बॉटम स्लोप ऑफ द चैनल इज नेग्लिजिबल, ठीक है। चैनल बॉटम को ऑलमोस्ट क्या माना गया, हॉरिजॉन्टल माना गया। जंप का लेंथ छोटा है, तभी तो रैपिडली वैरीड बोल रहे हैं। और फ्रिक्शन लॉस को हमको नेग्लेक्ट करना है, ठीक है। बिफोर द जंप, जंप से पहले मेरा फ्लो यूनिफॉर्म है, जंप के बाद भी मेरा फ्लो क्या है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट, आपका यहाँ पे इक्वेशन क्या यूज होगा, कंटिन्यूटी और मोमेंटम। यहाँ पे हम एनर्जी इक्वेशन नहीं यूज कर सकते, क्योंकि हमको इनिशियल नहीं पता है कि मेरा लॉस कितना है, और हमको नहीं पता है कि लॉस कितना हो रहा है, तो हम एनर्जी इक्वेशन निकाल के अपने इक्वेशंस को डिराइव नहीं कर सकते। तो हम कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, कंटिन्यूटी एंड मोमेंटम इक्वेशन। चलिए सर, अगला बात, तो मान लो क्योंकि जंप ले रहा है, तो एक मेरा y1 है, दैट इज प्री जंप डेप्थ या इनिशियल डेप्थ, y2 मेरा फाइनल डेप्थ या पोस्ट जंप डेप्थ बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रहा, प्री जंप डेप्थ पोस्ट जंप डेप्थ क्या होता है। अब यहाँ पे यूजिंग द सिंपल फॉर्मूला फॉर द रेक्टेंगुलर चैनल, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको ऑब्जेक्टिव में काम देगा वो कौन सा, वो यही है, दैट इज 2q स्क्वायर बाई जी, 2q स्क्वायर बाई जी इक्वल टू y1 y2 इंटू y1 प्लस y2। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, और यहाँ पे y1 y2 दिया होगा या कोई एक दिया होगा, दूसरे को निकालने के लिए बोला जाएगा। अब मान लो y1 y2 फ्रॉड नंबर है, आपको प्री जंप डेप्थ और फ्रॉड नंबर दिया हुआ है, यू हैव बीन गिवन विद द प्री जंप डेप्थ एंड फ्रॉड नंबर, आपको पोस्ट जंप डेप्थ निकालना है, तो y1 फ्रॉड नंबर y2, देखो यहाँ पे y1 by 2 -1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस 8 टाइम्स फ्रॉड नंबर एट सेक्शन 1 का होल स्क्वायर। तो अगर आपको प्री जंप डेप्थ दिया हुआ है तो पोस्ट जंप निकाल लोगे, अगर आपको पोस्ट जंप डेप्थ और फ्रॉड नंबर एट द सेकंड सेक्शन दिया हुआ है, आप प्री जंप डेप्थ निकाल लोगे। क्या ये बात सबको क्लियर है, यस। उसके बाद मान लो फ्रॉड नंबर सेक्शन 2 पे दिया है और 1 पे निकालना है इन दिस हाइड्रोलिक जंप। अरे क्या हो रहा है, तो आपको क्या दिया हुआ है, फ्रॉड नंबर एट सेक्शन 1 निकालना है, यू हैव टू डिटरमाइन द फ्रॉड नंबर एट सेक्शन 1। तो f1 स्क्वायर इज इक्वल टू f2 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई हाफ ऑफ -1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस 8 टाइम्स फ्रॉड नंबर एट सेक्शन 2 का स्क्वायर, ठीक है। और इस पूरे का क्या कर दें, इस पूरे का क्या कर दे, विल टेक द एंटायर एज क्यूब। उसी तरीके से अगर फ्रॉड नंबर एट सेक्शन 2 पे चाहिए, हमको 1 पता है,
तो फ्रॉड नंबर एट सेक्शन 1 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई हाफ टाइम्स 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस 8 टाइम्स फ्रॉड नंबर एट सेक्शन 1 का स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ 1 क्यूब। क्लियर है सर? तो अगर आपको फ्रॉड नंबर एट सेक्शन 1 चाहिए, फ्रॉड नंबर एट सेक्शन 2 बना लोगे। देखो मैं आप बता दे रहा हूं किस तरीके से सवाल आपको पूछ सकते हैं। आपको y1 y2 दिया हुआ है, आपको निकाल रहा है डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ या डिस्चार्ज निकालने बोल दे, पहला सवाल पूछ सकता है या इसी से इंटर रिलेट पूछ सकता है। दूसरा आपको y1 फ्रॉड नंबर एट सेक्शन 1 दिया हुआ है, बोल रहा है y2 बताओ, दैट इज प्री जंप डेप्थ एंड फ्रॉड नंबर एट दैट पर्टिकुलर सेक्शन दिया हुआ है। उसी तरह आपका पोस्ट जंप डेप्थ दिया हुआ है, फ्रॉड नंबर एट सेक्शन 2 दिया हुआ है, बोल रहा है बताओ y1 क्या होगा। उसके बाद आपको f1 दिया हुआ है, बोल रहा है बताओ f2 क्या होगा, f2 दिया हुआ है, बोल रहा है बताओ f1 क्या होगा। तो सर इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बनते हैं और डायरेक्ट फॉर्मूला ओरिएंटेड होते हैं। क्लियर है सर? यस। अगला, द नेक्स्ट इज द एनर्जी लॉस। द नेक्स्ट इज द एनर्जी लॉस। तो एनर्जी लॉस इज गिवन बाय द फॉर्मूला। अब ऑब्वियस सी बात है, हमने क्या बोला, देयर विल बी एनर्जी लॉस। जब जंप होगा तो एनर्जी का नुकसान होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा? जब जंप होगा तो एनर्जी का नुकसान होगा। तो कैसे बोलेंगे? प्री जंप y2 माइनस y1 होल क्यूब अपॉन 4 टाइम्स y1 इंटू y2। सो दिस इज योर एनर्जी लॉस, दिस इज योर एनर्जी लॉस। y2 ज्यादा है, जंप हो रहा है, y2 ज्यादा है, y1 कम है, हाँ या ना? y2 ज्यादा है, y1 कम है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी लॉस। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है सर। ठीक है, अब एफिशिएंसी ऑफ जंप, अगर जंप एफिशिएंसी बात करते हैं जनरली क्या बोला जाता है? E2 बाई E1, जनरली यही बोला जाएगा जंप एफिशिएंसी, E2 बाई E1। ठीक है, बट इन एक्चुअल हम इसको क्या लिखना चाहिए? E1 माइनस एनर्जी लॉस बाई E1। ठीक है, तो एक्चुअल में जो एफिशिएंसी बताना चाहिए वो बताना चाहिए किससे? EL बाई E1। जो एक्चुअल में एफिशिएंसी बताना चाहिए वो किससे बताना चाहिए? EL बाई E1 से बताना चाहिए। वाई सर? Why EL by E1? Because you want the loss to occur. जितना ज्यादा लॉस होगा, जितना ज्यादा लॉस होगा उतना आप बोलोगे कि जंप क्या है? एफिशिएंट है। तो एफिशिएंटली आपका EL by E1 एफिशिएंसी ऑफ जंप बता रहा है, ना कि E2 by E1। जितना EL by E1 ज्यादा होगा उतना जंप क्या कहलाएगा? एफिशिएंट कहलाएगा। क्लियर है बात? बोलोगे भैया? इज द पॉइंट क्लियर टू ऑल? इज द पॉइंट क्लियर टू ऑल? यस, एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, देखो अगर कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, क्योंकि लाइव नहीं चल रहा है, ये रिकॉर्डेड चल रहा है। ठीक है, लाइव में तो मैंने बहुत क्लियर से आपको एक एक चीज समझाया था, बट अगर क्योंकि इंटरनेट इशू के कारण मैं रिकॉर्डेड कर रहा हूँ, तो अगर आपको कोई भी डाउट आता है बेहिचक होकर आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हो और आप कमेंट में भी डाल सकते हो। आई विल रिप्लाई इन द कमेंट। ओके, ठीक है भाई, चलिए अब यहाँ पे मेरे दोस्त ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, फ्रॉड नंबर के बेसिस पे हम बताते हैं कि आपका टाइप ऑफ जंप क्या होगा। अब ये फ्रॉड नंबर जब हम बता रहे हैं, ये कौन सा फ्रॉड नंबर है? फ्रॉड नंबर एट द अपस्ट्रीम, मतलब प्री जंप, मतलब बेसिकली फ्रॉड नंबर एट सेक्शन 1 की बात कर रहे हैं। तो अगर फ्रॉड नंबर एट सेक्शन 1 1 से 1.7 है तो जंप कैसा होगा? अनड्यूलर होगा। अगर 1.7 टू 2.5 है, जंप कैसा होगा? वीक होगा। अगर 2.5 से 4.5 है, जंप कैसा होगा? ऑसिलेटिंग होगा। अगर 4.5 से 9 है, जंप कैसा होगा? स्टेडी होगा। और 9 से अगर ज्यादा है तो जंप कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग जंप होगा। क्लियर है सर? अगला, हाँ भैया, इन्फिनिटी जोन पर आगाज बैच स्टार्ट हो गया है और तुम अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो सिलेक्शन याद रखना, कंफ्यूजन, सिलेक्शन और कंफ्यूजन में दोनों अलग अलग चीज होता है। सिलेक्शन तभी होगा जब तुम्हारा कंफ्यूजन दूर होगा, और आगाज बैच से अच्छा कोई बैच नहीं है। अगर आप 2027 को टारगेट कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपका रिजल्ट आए, तो गो फॉर दिस आगाज बैच। चलिए सर, कमिंग टू चैप्टर नंबर 6 सर्जेस। कमिंग टू चैप्टर नंबर 6 सर्जेस। तो सर्जेस क्या है? इट इज अ मूविंग हाइड्रोलिक जंप। हाइड्रोलिक जंप जब आपको मूव होता हुआ दिखेगा, दैट इज ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ वेव्स, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सर्जेस बोलते हैं। तो ये किस केस में आता है? ये आता है रैपिडली वैरिड अनस्टेडी फ्लो।
ये किस केस में आता है? रैपिडली वैरिड अनस्टेडी फ्लो अभी क्यों आता है? जब गेट सडनली ओपन हो या गेट सडनली क्लोज हो तब ये चीज देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए आपका गेट सडनली क्या कर दिया, बंद कर दिए, तो आपके डाउन स्ट्रीम में स्कार्सिटी ऑफ वाटर हुआ तो यहाँ पानी का लेवल गिरेगा एंड देन द वेव इज गोइंग टू प्रोपोगेट। लेकिन अप स्ट्रीम में ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ गेट पानी का लेवल सडनली बढ़ा एंड देन द वेव इज गोइंग टू प्रोपोगेट। तो पानी का लेवल बढ़ा मतलब पॉजिटिव सर्ज, पानी का लेवल घटा मतलब निगेटिव सर्ज। पॉजिटिव सर्ज अब यहां देखोगे इट इज मूविंग अप स्ट्रीम, निगेटिव सर्ज इट इज मूविंग डाउन स्ट्रीम। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, यहां बात कर रहे हैं तो देयर इज अ ओपनिंग ऑफ गेट, ओपनिंग ऑफ गेट पानी यहां से जाना चाहेगा, तो पानी यहां से जाना चाहेगा, हाइट बढ़ेगा डाउन स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में हाइट कम होगा, हाइट कम हुआ अप स्ट्रीम में निगेटिव सर्ज, हाइट बढ़ा अप स्ट्रीम में पॉजिटिव सर्ज। सो इन द डाउन स्ट्रीम पॉजिटिव सर्ज मूविंग डाउन स्ट्रीम, इन द अप स्ट्रीम निगेटिव सर्ज मूविंग अप स्ट्रीम। क्लियर है बात? अरे क्लियर है बात? बोलोगे भैया? एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए, एकदम क्लियर कट समझ में आना चाहिए बात, ठीक है? अब यही चीज यहां पे बोला हुआ है, तो आपको जो समझना है वो ये है, देखिए आपको जो समझना है वो ये है कि अगर हम बोल रहे हैं कि VW इज द वेलोसिटी ऑफ वाटर, जो आपको दिख रहा है, जो आपको दिख रहा है, ठीक है, एंड V1 एंड V2 इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो, ठीक है, V1 एंड V2 इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो। तो यहां पे एक टर्म डिफाइन करते हैं सेलरिटी। सेलरिटी मतलब क्या? वेलोसिटी ऑफ वेव विथ रेस्पेक्ट टू इनिशियल फ्लो वेलोसिटी। समझना बात को ध्यान से, पूरा गेम क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी का है। जैसे मान लो एक ट्रेन है, एक ट्रेन है, यहां पे एक लोग बैठा है, ठीक है, ग्राउंड के मतलब ट्रेन के बाहर, और यहां पे एक आदमी है, ठीक है, यहां पे एक आदमी है। अब अगर ट्रेन आगे बढ़ रहा है और ये आदमी भी आगे बढ़ रहा है, ठीक है, तो बाहर के रेस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे, अगर हम बाहर के रेस्पेक्ट में देखेंगे दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इसके रेस्पेक्ट में ट्रेन का नेट वेलोसिटी क्या हो गया? vt माइनस vm, यही होगा दोस्त। लेकिन अगर यहां पे ऐसा है कि ये ट्रेन की वेलोसिटी और जो आदमी अंदर वो पीछे की तरफ जा रहा है, तो अगर ट्रेन का रिलेटिव वेलोसिटी देखेंगे बाहर के तरफ में, तो इट विल बी व्हाट? इट विल बी व्हाट? नथिंग बट vt प्लस vm, यही होगा दोस्त। सेम चीज यहां पे है, सेम चीज ये सेलरिटी भी बोलता है। क्या बोलता है सेलरिटी? वेलोसिटी ऑफ वेव विथ रेस्पेक्ट टू इनिशियल फ्लो वेलोसिटी, ठीक है। अब समझिए यहां पे, अब समझिए यहां पे, समझिए यहां पे, अगर हम बोल रहे हैं कि भैया यहां पे पानी मूव कर रहा है इन दिस डायरेक्शन v1, पानी इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ v, ठीक है, एंड वाटर इज आल्सो मूविंग डाउन स्ट्रीम विद द वेलोसिटी ऑफ vw, ठीक है। अब ये दोनों इस बाहर के आदमी के रेस्पेक्ट में है, तो पानी के रेस्पेक्ट में वेव किस स्पीड से मूव कर रहा है? इसी को हम क्या बोल दिए? सेलरिटी। इसी को हमने क्या बोल दिया? सेलरिटी। तो विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? विथ रेस्पेक्ट टू वाटर वेव कितने स्पीड से मूव कर रहा है? v माइनस vw, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में था, है ना। दिस v इज द वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, vw इज द वेलोसिटी ऑफ वेव विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड, बोथ आर ट्रैवलिंग डाउन स्ट्रीम। तो सेलरिटी क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ वेव विथ रेस्पेक्ट टू द इनिशियल फ्लो वेलोसिटी, तो v माइनस vw। लेकिन यही अगर हम बोले अप स्ट्रीम, ये अप स्ट्रीम है, ये डाउन स्ट्रीम है, तो ये रहा मेरा वेलोसिटी ऑफ वाटर और ये रहा मेरा वेलोसिटी ऑफ वेव, ये दोनों किसके रेस्पेक्ट में है? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। लेकिन अगर हमको वाटर के रेस्पेक्ट में वेव की वेलोसिटी बताना है, दोनों अपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगा? v प्लस vw हो जाएगा। हो जाएगा क्या दोस्त? बोलो तो यार, यस और नो? तो मेरे दोस्त अगर वेव ट्रैवलिंग अप स्ट्रीम सेलरिटी इज v प्लस vw, अगर वेव ट्रैवलिंग डाउन स्ट्रीम सेलरिटी इज v माइनस vw। क्या ये बात सबको समझ में आ गई?
क्या ये बात सबको समझ में आ गई? अब वैल्यूज पे डिपेंड करेगा क्या आ रहा है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ वेव विथ रिस्पेक्ट टू बताना है, तो यहाँ पे जनरली हम कैसे डिफाइन करते हैं, वी डब्ल्यू माइनस वी, ठीक है। जनरली हम कैसे डिफाइन करते हैं, वी डब्ल्यू माइनस वी, एक डायरेक्शन का ध्यान रखते हुए। तो अगर हम टोटल डिफाइन करें, हम कैसे लिखेंगे, वी डब्ल्यू प्लस माइनस वी। प्लस कब लगाएंगे, जब अप स्ट्रीम होगा, माइनस कब लगाएंगे, जब डाउन स्ट्रीम होगा। क्लियर है बात? अरे बोलोगे यार, अरे बोलोगे यार, अरे बोलोगे यार, यस। चलिए अब अगला पॉइंट बात कर लेते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन है, हमारे पास एक इक्वेशन है फॉर द रैपिडली वैरिड फ्लो, और क्या बोलता है, सेलेरिटी इज इक्वल टू रूट ओवर जी वाई टू इंटू वाई वन प्लस वाई टू डिवाइडेड बाई टू वाई वन। यही होता है सर, यही होता है। अब अगर y1 y2 सेम है, अगर y1 इज इक्वल टू y2, तो c बराबर क्या हो जाएगा, रूट ओवर जी वाई, क्योंकि y1 y2 y के बराबर बोले, ठीक है। फ्रॉड नंबर क्या होता है, v बाई रूट ऑफ जी डी, रेक्टेंगुलर चैनल d बराबर y, दैट इज v बाई सी, ठीक है, v बाई सी। तो अगर फ्रॉड नंबर 1 है, मतलब v बराबर क्या हो गया, c हो गया। अगर फ्रॉड नंबर लेस देन 1 है, फ्लो सब क्रिटिकल है, तो v इज लेस देन c, ठीक है। अगर फ्रॉड नंबर ग्रेटर देन 1 है, मतलब फ्लो सुपर क्रिटिकल है, मतलब v इज ग्रेटर देन c। अब समझना बात को ध्यान से, होगा क्या, c मतलब क्या है, सेलेरिटी ऑफ वेव विथ रेस्पेक्ट टू इनिशियल फ्लो वेलोसिटी। अब v क्या बता रहा है, पानी का फ्लो, v c के बराबर है, जितना पानी का फ्लो हो रहा है उतने का ही वेव का वेलोसिटी जनरेट हो रहा है। अब जैसे कोई पत्थर मारोगे, कोई भी रिपल्स क्रिएट नहीं होगा, वो वहीं पे खत्म हो जाएगा, नो वेव जनरेटेड, नो वेव, नो वेव जनरेटेड, ठीक है। अब v लेस देन c, आपका जो वेव की वेलोसिटी वो ज्यादा है, तो जब वेव की वेलोसिटी ज्यादा है, पानी फ्लो कर रहा होगा, वेव ज्यादा तेजी से फ्लो कर रहा होगा, सो द जब तुम पत्थर मारोगे तो वेव विल ट्रैवल बोथ अप स्ट्रीम एज वेल एज डाउन स्ट्रीम। सो वेव ट्रैवल अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, बोथ, दोनों ट्रैवल करेंगे। अगर एफ आर ग्रेटर देन 1, मतलब सुपर क्रिटिकल फ्लो, v ग्रेटर देन c, तो क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ वाटर ज्यादा है, वेव की वेलोसिटी कम है, तो क्या होगा, वेव जब पीछे जाना चाहेगा वो डाई आउट कर जाएगा पीछे की तरफ, लेकिन आगे की तरफ प्रोपोगेट करेगा, तो वेव विल ट्रैवल ओनली डाउन स्ट्रीम, वेव ट्रैवल डाउन स्ट्रीम। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो वेव विल ट्रैवल डाउन स्ट्रीम, बस इतना ही जानना है, यही बेसिक है इस चैप्टर का, इसके कुछ नहीं जानना है। कमिंग टू नॉचेस एंड वियर्स, क्या काम होता है, टू मेजर द डिस्चार्ज, क्या काम होता है, टू मेजर द डिस्चार्ज। काम क्या होता है भाई, डिस्चार्ज मेजरमेंट लिए यूज होता है। तो अब इसमें पहला पार्ट है रेक्टेंगुलर नॉच, तो रेक्टेंगुलर नॉच का डिस्चार्ज का फॉर्मूला देख लेते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, 2/3 CD L इंटू रूट 2G इंटू H का पावर 3/2। पढ़ा ऐसा कोई फॉर्मूला? यस। सो दिस इज फॉर रेक्टेंगुलर नॉच। तो अगर आप dq/q करोगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 dH/h। तो यहां पे एनी परसेंटेज चेंज इन द हेड ऑफ फ्लो, कितना परसेंटेज चेंज आपका डिस्चार्ज में आएगा, वो यहां से आपको निकालने को सवाल बोलता है, ठीक है। अगला है मेरा ट्रापेजॉइडल नॉच। अच्छा यहां पे ध्यान रखेंगे, L किसको बोल रहे हैं, दिस इज L, ये पानी का लेवल है, दिस इज H, और ये आपका फ्लो देख रहा है, ठीक है। देन वी हैव ट्रायंगुलर नॉच, देन वी हैव ट्रायंगुलर नॉच। अब यहां लेंथ नहीं होगा, यहां पे लेंथ नहीं होगा, ये एंगल हम θ/2 बोल रहे हैं, ये एंगल हम क्या बोल रहे हैं, θ/2। तो यहां पे डिस्चार्ज बराबर क्या हो जाएगा, 8/15 L इंटू रूट 2G इंटू tan θ/2 इंटू H का पावर 5/2 इंटू H का पावर 5/2। तो यहां पे भी आपका क्या फॉर्मूला आएगा, dq/q इज इक्वल टू 5/2 dH/h। डायरेक्ट फॉर्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको यहां देखने को मिलेगा, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला ओरिएंटेड आपको देखने को मिलेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रापेजॉइडल नॉच। तो अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन कर दो, डिस्चार्ज बराबर 2/3 CD इंटू L इंटू रूट 2G इंटू H का पावर 3/2 प्लस
8/15 CD इंटू √2g इंटू tan θ/2 इंटू h का पावर 5/2। ऐसा क्यों किया सर? ऐसा क्यों किया? देखिए यहां पे, ये आपका ट्रेपेजॉइडल चैनल है, दिस इज अ ट्रेपेजॉइडल चैनल। ये हाइट आपका क्या है? दिस इज h, दिस इज l, और ये एंगल आपका θ/2। ठीक है, तो दोनों को मिक्स कर दिया और हमने डिस्चार्ज बता दिया। क्लियर है सर? सो दैट्स ऑल जो हमको पढ़ना है। एक चीज जाते जाते मैं बोलूंगा, थोड़ा मजेदार है, ठीक है, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता दोस्त। जो शॉर्टकट ढूंढते हैं वो गली के छोटे मियाँ कहलाते हैं। मतलब कहने का ये है, गली के छोटे मियाँ का क्या मतलब है? आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हो, हर चीज में आपको शॉर्टकट चाहिए, तो जब हर चीज में आपको शॉर्टकट चाहिए तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो आप गली के छोटे इंसान ही कहलाओगे। अगर बड़ा इंसान बनना है तो शॉर्टकट नहीं, बेसिक्स को सीखिए, ठीक है। और जो हार्ड वर्क करते हो टोनी स्टार्क बन जाते हैं, मतलब एक बड़ा आदमी बन जाते हैं, ठीक है। तो वर्क हार्ड, आप मेहनत करोगे तभी रिजल्ट आएगा, मेहनत नहीं करोगे रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो ओसीएफ मैंने पूरा आपको दे दिया, कंप्लीट दे दिया, मिस हो गया था नहीं तो उसी वीडियो में कंप्लीट आपका हो जाता, नॉट अ प्रॉब्लम। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस, वी कंप्लीट ओपन चैनल फ्लो। अच्छे से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, एंड रिजल्ट आपका होगा, ये हमारा एश्योरेंस है। थैंक यू एवरीवन, और इसी तरीके से और भी आपके सेशंस लाता रहूंगा ताकि आपकी पढ़ाई बेस्ट तरीके से आगे बढ़ पाए, राइट। थैंक यू एवरीवन।